हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर नंबर 8 मैंने कंटिन्यू किया था। आप जानते हैं चैप्टर नंबर 8 का नाम है त्रिकोणमितीय का परिचय में दोस्तों, ठीक बात है। ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है और इसके 2 क्लास हो रखे हैं। देखिए आज एक चैप्टर नंबर 8 का तीसरा क्लास है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक बात है। 2 क्लास हो रखे हैं जिसमें हमने 8.1 को कवर किया है। एक में कंसेप्ट बताया है और दूसरे क्लास में मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है, ठीक बात है। वो आप देख लें, लिंक उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक बात है। मेरे दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक नई प्रश्नावली 8.2। इसका पहला क्लास है 8.2 का, ठीक बात है मेरे दोस्तों। तो देखिए इसमें है क्या चीज़, आपका प्रश्नावली 8.2 जो बेस्ड है ना आपका, वो मेरे दोस्तों आपका डिपेंड है पूरा का पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। जैसे आप जानते होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी मतलब आपने पढ़ाई होगा, कभी कोई सुना होगा कि साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक, आपके क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो इनकी सारणी मतलब जैसे साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है। इसी प्रकार से और सभी जो आपके हैं, तो इस पर जो बेस्ड सवाल आएंगे वो कैसे आएंगे। कि सबसे पहली बात, हम सवालों को जल्दी सॉल्व नहीं करते, पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं कि प्रश्नावली 8.2 आपका किस कंसेप्ट पर आधारित है, किस कंसेप्ट पर बेस्ड है मेरे दोस्तों। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर ने कहा त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका टेबल है ये, हालांकि मैं ऐसे नहीं बता दूंगा कि ऐसे ऐसे होता है, मैं आपको पूरा कंसेप्ट ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे त्रिकोणमितीय सारणी को याद कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। देखिए ये तो मैंने आपको लगा दिया कि ऐसे एक टेबल होता है, आपके बुक में होगा तो ऐसा होगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, तब वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा वैसे आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आपका पहले का फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट, फिर 5 पार्ट, जो भी है सब करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैंने आपसे कहा कि हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी को कैसे हम बना सकते हैं, ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। बात ये है हमारा, तो इसको हम हटा दें, इसको जब काम लगेगा तो हम ले लेंगे, ठीक बात है। इसको यहाँ पर रख देते हैं, अभी काम लगेगा मान लो हमारा तो देख लेंगे भाई, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं मेरे दोस्तों, यही तो होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो यही तो आपके होते हैं, साइन क्या होते हैं, साइन क्या कर लें पहले इसको, साइन होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, यही तो होता है मेरे दोस्तों। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक बात है। अब देखिए जैसे यहाँ पर आप ट्रायंगल जब लेते थे, ए कोण लेते थे या बी कोण लेते थे, मैंने कहा था कि एक जो रैंडमली मान लिया जाता है वो थीटा हम बात कर लेते हैं। थीटा मतलब कोई भी कोण लें आप, ठीक बात है। तो यहाँ पर हम साइन के साथ क्या लेंगे, थीटा एंगल लेंगे, ठीक बात है। थीटा मतलब आप कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, एक रैंडम जो जेन्युइन तरीका माना जाता है वो थीटा के बारे में बात करेंगे। तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही होते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक बात है। अब कह रहा है कि इसकी सारणी, तो सारणी में हमको क्या पढ़ना है, 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान, इतना बातें हमको पढ़नी है। तो हम इसको थोड़ा सा पहले व्यवस्थित तरीके से करते हैं। पहले यहाँ पर हम एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक बात है। तो आप ड्रॉ कर लें ऐसे लाइन, ये लाइन आपकी हो गई। फिर ऐसे लाइन आप जब बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक बात है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है लेकिन इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर लाइन आप सभी के साथ खींच लें ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया। देखो और एक चीज़ मैंने आपसे कहा था, जो सीक्वेंस मैंने आपको याद कराया था, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, वही सीक्वेंस आप याद करना भाई, ठीक है। मैंने आपको बताया था साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये सीक्वेंस याद कराया था। आप कहेंगे सर बिल्कुल कराया था, इसमें कोई तकलीफ हमको नहीं थी भाई। अगर तकलीफ नहीं थी आपको, अब देखो क्या करेंगे आप, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक पूरा ट्रिक रहेगा कैसे याद कर सकते हैं। आपको याद करने में तकलीफ होती है लेकिन अब आपको याद करने में तकलीफ नहीं, ठीक है। 1 2 आपका 3 हो जाएगा, आपका 4, यहाँ पर देखो 0 लिखेंगे, 30 लिखेंगे, फिर 45, फिर 60, ये आपका हो जाएगा 90, ठीक बात है। ये आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, इतने को हम इरेज कर लेते हैं, वो क्या कर लेंगे, हम इरेज कर लेंगे, ये आपका सब एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। बस देखो एक ही ट्रिक है, अगर एक केवल अगर साइन का याद कर लेंगे ना तभी आसान हो जाएंगे भाई, ठीक है। देखिए कैसे, अब देखो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था क्या कर लेना है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे 0 अंश का मान, सभी के 0 अंश, ठीक बात है। फिर आपका आएगा 30 अंश का मान,
अंश का मतलब होता है डिग्री, ठीक बात है। जैसे अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं, इंग्लिश माध्यम के, अंश का मतलब क्या होता है? डिग्री, ठीक बात है। अंश का मतलब हो जाएगा डिग्री मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक बात है। 30 अंश हो गया, फिर इसके बाद क्या आएगा? 45 अंश, 45 अंश, फिर आपका आएगा 60 अंश, 0, 30, 45, 60 और लास्ट में आपका आ जाएगा 90 अंश। यही आपको 1, 2, 3, 4, 5 यही आपको पढ़ने हैं, बस हम खत्म, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर आपको मेन चीज़ जो है वो क्या है मेरे दोस्तों? वो है आपका कि हम कैसे इसका मानते हैं। साइन 0 अंश का मान क्या होता है? साइन 30 अंश का मान क्या होता है? साइन 45 अंश का मान क्या होता है? साइन 60 अंश का मान क्या होता है? साइन 90 अंश का मान होता है। तो आपको आपके टीचर्स वगैरह जो होंगे स्कूल की वो रटाए होंगे, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट बताऊँ क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात, आप सभी जगह रूट लगा लें। बात है क्या लगा लें? रूट लगा लें सब जगह मेरे दोस्तों, जहाँ भी आप रूट लगाएं। बस केवल साइन अगर समझ गए भाई ना, पूरा का पूरा आप टेबल चुटकियों में लिख देंगे, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक बात है। अब मैंने आपसे कहा कि क्या लिखो आप। देखिए अब आपको क्या करना है ना, ध्यान से समझते जाना। आपको 0 से स्टार्ट करना है, 0/4 लिखना है। फिर 0 के बाद क्या आता है? 1, आपको 1/4 लिखना है रूट के अंदर। फिर क्या आता है? 2, 2/4 लिख देना है। फिर क्या आता है आपका गिनती में? 3/4 लिख देना है। फिर आपका क्या आता है 3 के बाद? 4, तो आपको 4/4 लिख देना। ये आप समझ पाए? है आपको बढ़िया, ठीक दिख रहा है भाई। हमने क्या किया? देखो 4, 4, 4 नीचे सब में रहेगा। हमने 0 से स्टार्ट किया रूट के अंदर, 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर बात? आप यस सर। अब मेरे दोस्तों आप बताओ कि अगर 0/4 या 0 बटे कोई भी नंबर लिखा गया है तो क्या होता है? आपका 0 होता है। 0 के ऊपर अगर रूट लगा होगा तो क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक बात है। इसका मतलब रूट के अंदर 0/4 लिखा गया तो उसका मतलब क्या होगा? 0 होगा। मैंने बताया इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बराबर किसके हो जाएगा? 0 के हो जाएगा, ठीक बात है। इसका मतलब साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? यहाँ पर आप आएंगे, अगर कभी भी आपको मिल जाए कि रूट के अंदर 1/4, 1/4 तो बाहर आएगा तो देखो 1/2 हो जाएगा। कैसे 2 हो जाएगा? मैंने आपको बताया था कि देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक बात है। अगर ये जो 4 है आपका ना, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। 4 को क्या लिख सकते हो? देखो एक सेकंड, 4 को क्या लिख सकते हो आप? 4 को लिख सकते हो, 4 को आप क्या लिख सकते हो? देखो 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 को क्या लिख सकते हो? 1/2। रूट के अंदर 1/4 को क्या लिख सकते हो? 1/2। रूट के अंदर 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? 1/2 में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा कैलकुलेशन है भाई, अगर एक बार समझ गए ना बस आपका आसान काम हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या आ रहा है? देखो 2 1 कम 2, 2 दूनाई 4 कैंसिल हो गया। रूट के अंदर क्या आ गया? यहाँ पर आपका आ गया रूट के अंदर 1/, ये तो आपका आ गया। आप यस सर बिल्कुल आ गया। और मैंने आपसे कहा था कि रूट के अंदर 1 मतलब 1 होता है। रूट के अंदर अगर 1 है तो इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो जो आपका रूट के अंदर 2 है वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 4 होता तो बाहर आ जाता, तो क्या लिख देते हैं हम? 2। लेकिन यहाँ केवल 2 है तो रूट के अंदर 2 ही रहेगा। इसका मतलब साइन 45 अंश का मान होता है 1/√, ठीक है। इसी प्रकार से देखो 60 वाला कैसे कर लेंगे। यहाँ पर देखो रूट कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो 1 के ऊपर तो रूट रहेगा, रूट 3 तो ऐसे ही रहेगा, और 4 भी रूट में है तो बाहर आए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मैंने आपको जैसे यहाँ पर बताया 4 अगर बाहर आएगा रूट से 2, तो साइन 60 अंश का मान √3/, और आप जानते हैं देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया। रूट के अंदर 1/1, 1/1 का मान क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा। ये बात आप समझ पाए कि नहीं? रूट के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएंगे, सबके बटे में 4 लगाएंगे, ठीक बात है। और कैलकुलेट कर लेंगे तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। नहीं? अब देखिए मेरे दोस्तों, मैंने जैसे यहाँ पर थोड़ा सा गोदागादी किया है, अगर मैं इसको हटा दें, बताओ इसको हटा दे कोई मतलब था? नहीं, कोई मतलब नहीं था भाई, हटा देते हैं, ठीक है। कोई भी हटा देते हैं, मैंने आपको सब चीज़ें बता ही दिया है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी हटा दें। इसको केवल कैलकुलेशन में मैंने आपको बताया था, ठीक बात है, ऐसे होता है तो आप जान ही गए हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो इसको भी हटा दो, कभी कोई काम नहीं था, कभी कोई काम नहीं, कंसेप्ट हो गया, काम खत्म, ठीक है। याद हो गया होगा आपको, याद हो गया होगा आप कहेंगे यस सर। तो अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जो गड़बड़ हुआ है उसको सही कर लेते हैं आपका, ठीक है। अब देखिए यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए अगर एक काम करें, इसको हम थोड़ा सा बड़ा अगर लिख दें तो कोई दिक्कत होगा? बड़ा लिख देते हैं। यहाँ से क्या था आपका? 0 था, ठीक है, तो हटा दें। तो अगर हटा दें, यहाँ पर क्या था? मैंने लिखा 1/2, पर आप 1/2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1/√2 है तो इसको 1/√2 थोड़ा सा बड़ा बना लो, 1/, यहाँ पर √3/2 इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लो, √3/,
यहाँ पर एक है, एक को थोड़ा सा बड़ा कर लो और इन सभी चीज़ों को क्या कर लो मेरे दोस्तों, को हटा दो। क्या हो जाएगा, इरेज कर दो भाई, आपका इरेज हो जाएगा। अब क्या हो गया, आपका इरेज हो गया। तो कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर आप हमेशा याद हो जाएगा आपको। अगर ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको याद ही हो गया। देखो ये प्रॉपर सही हो गया, ठीक है। मैंने बताया कि कैसे आप निकाल सकते हैं। रूट के अंदर 0 1 2 3 4 जाना, सबके बटे में 4 लगा लेना है, कैलकुलेट कर लेना, आपके ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, साइन में आप कॉस को कैसे लिखना है, कॉस को कैसे लिखना है, देखो जहाँ तक हम गए थे कॉस को कैसे लिखना है, देखो बात को समझो। हम साइन में ऐसे गए थे, ठीक बात है। अब कॉस को ही पलट के लिख दो, जो 90 का है वो 1 का, वो 0 का हो जाएगा। देखो यहाँ पर रूट 3/2 लिख लेना है पलट के, साइन का लिखा गया था। अब कॉस में उसको पीछे से लिख के चले आओ बस। यहाँ पर आपका 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। जो साइन का सीधा लिखा गया है, कॉस को पीछे से लिख देना है। साइन 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 अंश का मान √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0 हो जाएगा। ठीक बात है। अब देखिए टैन का केवल एक ही याद करना है और सारे आप कर सकते हैं। अब टैन का कैसे निकाल पाएंगे, देखिए इसको इरेज कर दें। टैन का कैसे निकाल पाएंगे आप, टैन का आप निकाल सकते हैं ऐसे। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ, आप नोट कर लें। ठीक बात है। अगर कभी भी आपको मिल जाए साइन थीटा अपॉन में क्या मिल जाए, कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग कराएंगे तो क्या आता है, टेन थीटा आता है। बात क्लियर, ठीक है। साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग कराएंगे तो टेन थीटा आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है अगर, तो हम कर लेते हैं। कैसे, देखिए अगर हमें दो साइन कॉस हमको पता चल गया तो साइन को अगर हम कॉस से भाग करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाग कराएंगे, देखो यहाँ पर क्या है, साइन 0 अंश का मान क्या है 0, तो 0/, कॉस 0 अंश का मान क्या है 1। ठीक बात है। तो किसका मान निकालना है, tan 0 अंश का मान निकालना है। सबसे पहले 0 अंश का मान, देखो 0/, में क्या होता है मेरे दोस्तों, आपका 0/, में कोई भी संख्या है 0 ही होगा। तो इस प्रकार से tan क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ने कहा साइन कॉस को भाग करो, सभी का मान आ जाएगा। अगर 30 के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या है 1/2 है, कॉस क्या है √3/2 है, भाग कराना है बटे में, √3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर 1 नीचे क्या बचा, √3 ये आपका tan 30 अंश का मान हो जाएगा। भाई देखिए आपने याद किया और सारे आप लिख दे रहे हैं। इसी प्रकार से 45 में देखो, साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2, कॉस 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है। ये कट गया, रूट से रूट कट गया, 1 से 1 कट गया, बचा क्या 1 केवल। यहाँ पर tan 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप 60 में देखेंगे तो देखो 60 का क्या होता है, यहाँ पर √3/2 होता है, √3/2। और कॉस में 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या √3/1, बचा क्या आपका √3/1, √3/1 को आप लिख सकते हैं √3, लिख सकते हैं √3। यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब देखो मेन चीज समझने वाला यही है। अगर 90 में देखोगे साइन 90 क्या होता है 1, कॉस 90 क्या होता है 0। मेरे दोस्तों कभी भी अगर 1/0, देखो 0/, कोई नंबर मिले 0 आएगा, लेकिन अगर कोई नंबर बटे में 0 लिखेगा तो इसको आपको अपरिभाषित लिख देना है। क्या लिख देना है, अपरिभाषित। ठीक बात है, अपरिभाषित या आप इनफिनिटी लिख सकते हैं, लेकिन अपरिभाषित लिखें। ठीक बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका tan 90 अंश का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक बात है। अब देखिए मेरे दोस्तों, आपको मैंने कहा कि साइन थीटा बटे में कोस थीटा tan थीटा होता है। tan थीटा का मान आपने याद कर लिया, चल गया, याद करने की जरूरत नहीं थी, हमने केवल कंसेप्ट लगाया। अब कॉट को लिखना है तो पीछे से लिख दो, ये आपका अपरिभाषित 0 अंश हो जाएगा कॉट में। तो tan का है सीधा गई, इसको पीछे से लिखो, अपरिभाषित हो गया आपका। तो tan में 60 अंश का मान है वो कॉट में 30 अंश का हो जाएगा। यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका दिक्कत नहीं है, आपको ये सब बिल्कुल नहीं है। अब देखिए सेक का कैसे निकाल पाएंगे। सेक का एक चीज़ मैंने आपको बताया था, कॉस को आप लिख सकते हो, कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1/sec थीटा। मैंने आपको ये बताया था कि कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है या सेक कॉस का उल्टा होता है। ठीक बात एक ही है। तो मेरे दोस्तों अगर आपको कॉस पता है तो कॉस को पलट दो, वही सेक आ जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, देखो सेक में कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा, तब अगर हम कॉस को पलट दें तो सेक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चाहे आप ये बात कहो कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, या आप कहो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक बात है। तो हम कॉस को अगर हम पलट दें तो सेक थीटा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो सेक थीटा कैसे आएगा, तो कॉस ये है, अगर हम पलटें
देखो पलटेंगे ऐसे, 1/1 लिखा गया, इसका मतलब जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 होता है। 1/1, अगर 1/1 को आप पलट दोगे तो 1/1 ही आएगा। इसका मतलब देखो यहाँ पर √3/2 है, अगर इसको पलट दें, √3/2 को पलटोगे तो 2/√3 होगा, तो 2/√3 हो जाएगा। 31 अंश का मान। इसी प्रकार से cos 45 क्या होता है, 1/√2। हमको sec 45 चाहिए, इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, √2/1। और √2/1 का कोई मतलब नहीं है, केवल √2 से आप काम चला लें, इसका बटा लिखो या ना लिखो 1। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ देखेंगे cos 60 क्या होता है, 1/2। हमको sec 60 चाहिए तो 1/2 को पलट देंगे, 2/1 आ जाएगा, तो 2/1 मतलब 2। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखना है, अगर हम cos 90 की बात करें तो क्या होता है 0, और 0/, क्या यहाँ पर 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसका बटा कुछ उसका बटा 1 लिख ही सकते हैं। अब मैंने कहा इसको पलट दो, अगर पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और मैंने कहा 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। यहाँ पर आपका आ जाएगा, आता है परिभाषित हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैंने कहा सेक, यहाँ पर देखो अगर कॉस आपको सेक पता चल गया, सेक पता चल गया तो कॉसेक क्या करेंगे आप इधर से लिख दें, ठीक बात है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, परिभाषित हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक बात है। यहाँ 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये आपका √2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये आपका 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, और ये आपका 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमें लगता है आपको ये टेबल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक बात है। इस प्रकार से हमें लगता है सारणी आपको समझ में आ गई होगी। मेरा समझाने का पर्पज़ क्या था कि आपको याद ना करना पड़े, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमें लगता है आपने याद नहीं किया होगा, केवल कंसेप्ट आपने समझा होगा। तो ये सब तो हो गई बात की बातें। अगर मैं मान लो सेक को मिलाना चाहता हूँ, सेक यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर देखो 0 1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये √2, ये 2, ये नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखो सवाल पे आ जाते हैं, सवाल पे आ जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना समझने में, कि तुरंत जैसे हमने तुरंत आपको बताया, तुरंत आपको याद नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपने नोट नहीं किया है तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, जुगाड़ है, ठीक है। लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। कंसेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा, हमने जो कंसेप्ट बताया है अगर आपके माइंड में है तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर कोई दिक्कत आपको हो रहा है तो मैं यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ, आप देख देख करके सवाल लगाएं, ऐसे ही याद हो पाएगा ना, ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पर हम लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहा गया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 8.2 आपका स्टार्ट हो गया है, इसमें पहले में 5 सवाल हैं, पाँचों को करेंगे। कह रहा है पहला साइन 60 अंक इंटू में, देखो जब बीच में कुछ ना लगाओ इसका मतलब गुणा लगा है, ठीक है। जब बीच में कुछ ना लगाओ तो इसका मतलब क्या होता है, गुणा लगा है, क्या लगा है, गुणा लगा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी गुणा लगा है। जैसे सवाल आपका क्या कह रहा है समझते हैं, साइन 60 अंक इंटू में कॉस 30 अंक प्लस साइन कॉस 60 अंक, तो सॉल्व कर पाएंगे। आसान सवाल है भाई, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, 2 नंबर में या 1 नंबर में, ठीक है। साइन 60 अंश का मान यहाँ पर निकालो, जैसे समझ नहीं पा रहे हैं तो आप देखो साइन 60 अंश, साइन ये हो गया, 60 अंश कहाँ पर, ये साइन ये हो गया आपका, साइन ये हो गया, टैक ले लेते हैं, साइन आपका ये हो गया, 60 अंश कहाँ पर, यहाँ पर है, बटे 2 यहाँ पर लिख दो। साइन 60 अंश की जगह हम क्या लिख देंगे, 60 अंश की जगह हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं आप, ठीक बात है। टू में देखो कॉस 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 1/2 मतलब √3/, कॉस 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 3/2। देखो कैसे, कॉस 30 अंश का मान निकाल लें, कॉस यहाँ पर है, 30 अंश यहाँ है, क्या हो जाएगा √3/2 आपका आ गया, क्या आ गया √3/2 आ गया मेरे दोस्तों। ये देखिए √3/2 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से प्लस का सिंबल लगा लेंगे, यहाँ पर क्या है साइन 30 अंश का मान, देखिए साइन यहाँ पर है, 30 अंश क्या हो जाएगा 1/2, तो लिख लेते हैं। फिर गुणे में आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया कॉस 60 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान देख लो भाई, कॉस 60 अंश, कॉस यहाँ पर है, 60 अंश यहाँ पर है, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 2 आ गया, बस सवाल खत्म, कैलकुलेशन कर लो केवल। तो √3 का देखो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि √3 का गुणा, मैंने कई बार आपको बताया, √3 का गुणा √3 में कराएंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे अगर 2 का गुणा 2 में कराएंगे, 2 दूनाई 4, देखिए ये परिमेय संख्या है, 2 दूनाई 4 हो गया, लेकिन ये अपरिमेय संख्या में दोस्तों, ठीक बात है। ये √3 गुणे √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर √3 का गुणा 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 का गुणा 2 में कराएंगे 4, तो बीच में गुणा का सिंबल लगाए, ऊपर का ऊपर गुणा कराओ, नीचे का नीचे गुणा कराओ, ठीक है। प्लस का सिंबल लगाए, लगा लेते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा कराएंगे 1 1 कम 1, नीचे का नीचे गुणा कराएंगे 2 दूनी 4। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जब आपके हर समान होते हैं तो एक बार लिख लिया जाता है, और अंश को
सिंबल के अकॉर्डिंग जोड़ या घटा लिया जाता है। तो सिंबल किसका लगाए, प्लस का लगाए, प्लस का सिंबल लगाए, तो 3 प्लस लिख देंगे सिंपल। 3 प्लस 1 कितना होता है 4, तो 4/4, 4 1 कम 4, ये क्या आ जाएगा 1/1 आ जाएगा, और 1/1 को लिख सकते हैं। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। बात है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया प्यारे दोस्तों, ठीक बात है, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं थी। तो अगले पेज पे अगर लेकर के आना हो कैसे कर सकते हैं, इसे लिया जाएगा। देखिए अब देखिए पहला सवाल हो गया आपका, एक आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा सवाल देख लो, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। कैसे कर पाएंगे, बिल्कुल आपको मैं जितने सवाल कराऊंगा ना उसमें पेज लगा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, लेकिन भाई याद तो करना पड़ेगा, मतलब याद करना जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप साइन वाला याद कर लेते हैं ना कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप साइन याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको। यहाँ पर आओ, क्या कहा गया है, 2 tan स्क्वायर 45, देखो 2 कांस्टेंट है, 2 लिख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। tan स्क्वायर 45, ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पर देखो tan स्क्वायर 45 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो tan 45 अंश का होल स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं है। या आप 2 का स्क्वायर लिखें या आप ऐसे लिख लो 2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से हमने किया है, क्या हो जाएगा, ऐसा कर लिया प्लस का, क्या हो जाएगा प्लस का कर लेते हैं, क्या है आपका cos 30 अंश का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर साइन 60 है तो साइन 60 अंश का होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, कोई तकलीफ नहीं थी। हालांकि मैं आपको बताता ना तब भी आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं। अब आपको बताना है, यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ, आप देख करके बताओ अगर ना समझ में आए। tan 45 अंश का मान क्या होगा 1 होगा, तो स्क्वायर कर लेते हैं। देखो tan 45 अंश, tan कहाँ पर है यहाँ पर है, 45 अंश यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आएगा, तो tan 45 अंश का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का यहाँ पर क्या है cos 30 अंश का मान देख लो, cos कहाँ पर है यहाँ पर है, ठीक है। 30 अंश कहाँ पर है ये यहाँ पर आएगा, आपका क्या हो जाएगा cos 30 अंश का मान √3/2, ये आपका हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस का हो गया साइन 60 का, साइन 60 अंश कहाँ पर आएगा, देखो साइन आपका ये हो गया, 60 आपका ये हो गया, √3/2 हो गया, यहाँ पर आपका आ जाएगा √3/2 का, ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर मेरे दोस्त, अगर आपको नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस तो √3 का स्क्वायर मैंने कहा था आपको 3 हो, अगर कभी भी आपको √3 का स्क्वायर ऐसे मिल जाए, √3 का स्क्वायर, ठीक है, देखो स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 आ गया, और 2 का भी स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का देखो यहाँ भी √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ पाए होंगे, तो सेम चीज़ें लिखी गई हैं, देखो +3 प्लस में √3/4 और माइनस में √3/4 कैंसिल हो गया। जैसे अगर कभी प्लस का 2 माइनस का 2 लिखा है तो प्लस माइनस करके क्या आएगा 0 आएगा, दोनों कट के 0 आ गए, ये क्या आया 2 1 कम 2, 2 का 1 में गुणा होगा 2 हो जाएगा, प्लस का 0, 2 + 0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही आपका मेरे दोस्तों क्या फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे। बात है, हमें लगता है समझ में आपको आया होगा। 2 सेकंड का टाइम दे देता हूँ, आप नोट कर लें इसे। दोस्तों हमें लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया होगा। 3 नंबर देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, दिमाग लगाने वाला सवाल है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, बॉल आप लगा लें जो आपका आया था, जिससे आपको कोई दिक्कत, जितनी बार आप देखेंगे उतनी ज़्यादा आपको याद होगा ये, ठीक आ गया आपका। अब क्या करते हैं देखिए, यहाँ पर सवाल क्या है आपका cos 45, cos 45 अंश दिया गया, इसका मतलब cos 45 अंश का मान क्या होता है 1/2, यही तो होता है आपके लिए सर, बिल्कुल देख लो cos 45 अंश, यहाँ पर आपको दिख रहा है cos 45, cos आ गया, यहाँ पर आ गया cos आ गया, cos आ गया आपका 45, देखिए यहाँ पर है 1/1 में देखो क्या कह रहा है sec 30 अंश का मान, देखो sec देखो कहाँ पर है यहाँ पर है, 30 अंश कहाँ पर है यहाँ पर है, देखिए क्या हो जाएगा 2/√3, आपका आ गया 2/√3। ये देखिए यहाँ पर cosec 30 अंश का मान क्या होता है 2 होता है, यहाँ पर देख लो चाहे तो cosec यहाँ पर है, cosec यहाँ पर है, 30 अंश यहाँ पर है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, cosec 30 अंश क्या हो गया। बस इस सवाल में कुछ नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन को बढ़ाया गया है,
आंसर थोड़ा सा दिक्कत करेगा मैच करने में। कैसे हो पाएगा देखिए, क्या आपका 1/√2 ऐसे रहेगा, अभी ऐसे रहने देते हैं। तो दोस्तों इसका बटा कुछ नहीं, उसका बटा 1। अगर नीचे वाले में देखें √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, आप आ जाएगा। देखो √3 से √3 कटेगा एक बार, भाग होगा एक बार जाएगा, 2 1 कम 2 10 का भाग कराएंगे √3 में तो रूट का 2 से गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 एक बात है, ये आप ऐसे कर सकते हैं, 1 का गुणा 2 में करा लें, 1 2 2 हो गया, और √3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 √3 हो जाएगा, और नीचे आपका √3 आ। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, मैंने एक चीज़ आपको बताया था क्या, कि नीचे वाली जो संख्या होती है ऊपर वाले के साथ जाएगी, गुणा हो जाएगी, और बीच का बीच के साथ गुणा हो जाएगी। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो अगर √3 का 1 में गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर √3 1 कम रूट, तो बीच वाला बीच के साथ मैंने आपको गुणा करना बताया था, रूट के अंदर 2 हो जाएगा, और गुणे में आपका ब्रैकेट में लिख लें आप 2 + 2 दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं, दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्तों एक बात बताओ, अगर आप 2 + 3 लिखेंगे तब 5 आएगा कि नहीं आएगा, आप नहीं सब आएगा। अगर आप 3 + 2 लिखेंगे 5 आएगा, आप नहीं सब, तो कोई तकलीफ। यहाँ भी हम यही चीज़ करेंगे मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखो 2 + 2 √3 लिखा गया है, अगर हम 2 √3 + 2 लिखने कोई दिक्कत होगा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमें जो काम करना है ये क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत होने लगी। एक काम ना कर लें, क्या कर सकते हैं, ये 2 √3 + 2 लिख लें। क्या कर लें, देखो हम ऐसा लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं मेरे दोस्तों 2 √3 + 2 लिख लें, कोई यहाँ पर आप लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं मेरे दोस्तों, आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर संयोग में गुणा कराना, आप कॉन्जुगेट गुणा कराना जानते होंगे, नीचे जो चीज़ लिखा गया है सेम उसी से गुणा कराएंगे, अगर प्लस है तो माइनस कर लेंगे, माइनस है तो प्लस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 √3, तो 2 तो आपका ऐसे रहेगा, नीचे भी उसी से कराना है 2 √3। अगर देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस लगेगा। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसको इरेज कर लें, यहाँ पर सवाल को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा करा लो, नीचे का नीचे जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देखो √3 गुणे में आपका ब्रैकेट में हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं। ठीक है, पीछे अगर आप देखेंगे देखो √2 तो ऐसे रहेगा, √2 भाई ऐसे बैठा है, √2 ऐसे रहने दो। ठीक है, लेकिन अगर गुणा कराएंगे आप तो देखो एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a, अगर कभी भी आपको मिल जाए एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में -b, आपका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों a² - b² का, याद कर लो। ठीक है, a की जगह क्या है आपका, a की जगह मेरे दोस्तों a की जगह आपका है 2 √3, b की जगह है 2, देखो यहाँ भी आपका b की जगह क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ भी देखो सेम चीज़ है a² - b², a का जगह क्या है 2 √3, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बात है माइनस b² होता है, तो b की जगह क्या है 2, तो ये आपका 2 का, दिक्कत यहाँ पर आप लेंगे बिल्कुल। देखो आगे क्या कर सकते हैं, आगे कर ये सकते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, देखो 2 कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन मिल रहा है, 2 बाहर ले लो, 2 बाहर ले लिया, √3 आपका पहले से ही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो केवल बचा √3 आपका, कोई दिक्कत, यहाँ पर माइनस का 1। देखो नीचे क्या है आपका, नीचे आपका √2 पहले, आपका √2 पहले से, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे देखो 2 √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन है भाई। ठीक है, 2 √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखो हमको आंसर मैच कराना है, इस वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। आप क्या कर सकते हैं, देखो कर ये सकते हैं मेरे को, ये जो आपका 2 लिखा गया है ना, तो आपका 2 लिखा गया है, तो काम बनाने के लिए √2 गुणे √2 लिख सकते हो कि नहीं सकते हैं भाई। जो आपका 2 लिखा गया है तो आप ऐसे लिख सकते हो √2 गुणे √2 गुणे √2 लिख सकते हो, आप भी लिख सकते हैं। 2 को हमने क्या लिख दिया, √2 गुणे √2। अब देखिए यहाँ पर बात को समझें, एक √2 क्या बिल्कुल हो गया भाई, बिल्कुल हो गया मेरे दोस्तों, ठीक बात है। और यहाँ पर आप देखेंगे जब पेश कर देते हैं, आगे जब सवाल को बढ़ाएंगे, आगे जब सवाल को बढ़ाएंगे ये भी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 3 6, 2 3 दोनों
रूट में था, ये हो गया। यहाँ पर √3 1 बचा है। ये देखो 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा। देखो आपका आंसर आ गया मेरे दोस्तों। ये √6 जब आप अंदर लेकर जाओगे ना तो √3 पहले से ही बैठा है। √6 अंदर लेकर जाओगे, √3 पहले से, क्षेत्र कितना हो जाएगा 18, रूट माइनस √6 का 1 के साथ गुणा करोगे तो √6 हो जाएगा, नीचे आपका 8 आ जाएगा। बात है मेरे दोस्तों, ये जो आपका रूट के अंदर 18 लिखा गया है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। रूट के अंदर 18 जो लिखा गया है ये आपका, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 9 गुणे 2, 9 दूनाई 18, 9 गुणे, लिख सकते हो आप, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 बाहर आएगा 3, रूट के अंदर से 9 बाहर आता 3 हो जाएगा। बात है ये आपका हो जाएगा, आपका ऐसे ही रहेगा, आपका √6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपका मेरे दोस्त सवाल तो केवल इतना सा था, आपने केवल 45, 30, 30 अंश का मान रखा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थी, यही चीज़ आपको समझना है। हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन किया। ये आप बात आप समझ पा रहे होंगे, कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा कि नीचे जो संख्याएं दी होती हैं वही लिख लेते हैं, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। बात समझ गए? थोड़ा सा जोड़ा घटाया, काटाकुटी किया, ये सब आपका आंसर। मुझे लगता होगा आपको समझ में आया है। टाइम दे देता हूँ आपको, इसको नोट कर लें। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर है, स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट वे में सॉल्व कर लेंगे, ठीक बात है। ये साइन 30 अंश का मान दिया गया सबसे पहले, तो देखो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। अगर आपको नहीं आता टेबल आप देखते रहें। tan 45 अंश का मान होता है 1। cosec 60 अंश का मान, देखो cosec यहाँ पर है, 60 अंश यहाँ पर है, 2/√3 होता है। इसी प्रकार से sec 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, देखो sec आपका यहाँ पर है, 30 अंश यहाँ पर है, 2/√3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे cos 60 अंश का मान, cos यहाँ पर है, 60 अंश आपका यहाँ पर है, 1/2 हो जाएगा। और आपका हो जाएगा cot 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए 1/2 में अगर आप 1 जोड़ेंगे, 1/2 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो देखो 2 1 कम 2 1 3, ये आपका आ जाएगा 3/2। ये आपका हो गया 3/2 ऊपर, ठीक बात है। और माइनस 2/√3, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखो यहाँ भी आपका 2/√3 ऐसे है, 2/√3 लिख लेते हैं। प्लस का देखो 2 1 कम 2 1 3, तो ये आपका हो जाएगा 3/, में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब ऊपर अगर आप देखेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3 आपका एलसीएम बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा। देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 का गुणा 3 में कराएंगे तो आपका हो जाएगा 3√3, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 दूनाई 4 हो गया ये आपका, ठीक बात है। नीचे देखो, नीचे अगर आप एलसीएम लेंगे तो देखो 2√3 आपका एलसीएम हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में कराएंगे, 2 दूनाई 4, प्लस का सिंबल लगाएंगे, 3 का गुणा √3 में कराएंगे तो आपका 3√3 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो √3 से 2√3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, जो बचा वही आप लिख लेते हैं। बचा आपका मेरे दोस्तों ऊपर 3√3 माइनस का 4, और नीचे क्या बचा, देखो 4 + 3√3, तो हम पलट करके लिख सकते हैं, प्लस में है इसको पहले लिख लो। देखो 3√3 को आप पहले लिख लो और प्लस का 4 आप बाद में लिख लो, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, जो नीचे रहता है सेम वही लिखते हैं, अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस का सिंबल लगा देंगे। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए मैंने कहा आपको रैशनलाइजेशन करने को, तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो सेम चीज़ें लिखी गई हैं आपकी 3√3 और आपका 4, ठीक बात है। आपका क्या है 4 है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। आपका क्या 4 जो है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये आपका 4 ऐसे रहेगा। ये भी वही सेम संख्या लिखी जाएगी 3√3 और ये आपका 4, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है। मैंने कहा अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस लग जाता। अब देखिए कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो ऊपर देखो यही चीज़ 2 बार लिखा गया है। ऊपर जो चीज़ें हैं देखो 3√3 - 4, 3√3 - 4, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3√3 - 4 का ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार लिखा गया है। और नीचे मैंने आपको बताया कि एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, a² - b² का फॉर्मूला, ठीक बात है। अभी भी मैंने आपसे कहा अगर एक ब्रैकेट में a + b मिल जाए और एक ब्रैकेट में आपका a - b मिल जाए तो इसको आप लिख सकते हैं a² - b², ठीक बात है। जगह क्या है यहाँ पर देखो 3√3 और b की जगह क्या है आपका 4, ठीक। तो यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे मतलब 3√3 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। फॉर्मूले में माइनस लगा होता है, माइनस लगा लेंगे। अब देखिए b का जगह क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे देखो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है मेरे दोस्तों a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a² + b² - का 2ab, ठीक है। फॉर्मूला खोल लेते हैं। देखो
3√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 गुणे 3√3 और ये क्या हो जाएगा 4। अपॉन में देखो, अपॉन में देखो a का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 9 3 कितना हो जाएगा 27, ऐसे लिख लेते हैं। माइनस देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ ये आप फॉर्मूला दोनों याद कर लेना जो मैं इरेज कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आगे आगे क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे इसे। देखो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, कितना हो जाएगा 9 3 27, यहाँ पर आपका आ गया 27 27, यहाँ पर आपका आ जाएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया आपका, माइनस का यहाँ पर आप देखें संख्या को पहले जो आपका परिमेय संख्या उसको जोड़ लें, तो 4 तिहाई 12 दुनाई 24, गुणा कर लें, माफ करना 4 तिहाई 12 दुनाई 24, तो आपका 24 हो जाएगा। जो आपका अपरिमेय संख्या √3 बगल में चिपका देंगे, 4 तिहाई 12 दुनाई 24 और ये आपका √3 हो जाएगा। अपॉन में देखिए अगर आप 27 में से 16 घटाएंगे तो आपका 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11, 7 में से 6 जाएगा 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, ये आपका आ गया 11। यहाँ पर अगर आप इसको जोड़ेंगे 43 बन रहा होगा, देखो 7 6 13 के 3, फिर ये आपका 1 आएगा, 2 1 3 1, 43 हो गया 43 माइनस का आपका 24√3 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 11। यही मेरे दोस्तों आपका फाइनल बात है। तो 4 नंबर सवाल भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे सवालों में कैलकुलेशन होता है, इसीलिए एक सवाल जो आपके पेपर में कई बार पूछे जाते हैं कि आपको इसमें फंस जाएंगे, दिक्कत होगा जोड़ने घटाने में। ये आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है आपके लिए ये होमवर्क बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक बात है, ये बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर दे देना है, जो भी दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी इसके साथ छोड़ देना है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए मेरे दोस्तों, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ अपने शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, थैंक यू।